क्या आप उन लोगों में से हैं जिनका 2 साल का बच्चा अगर उनको देखकर बहुत प्यार से उनकी तरफ मुस्कुरा रहा है, आप उस समय सोच रहे होते हैं बड़े होकर ये किस कॉलेज में जाएगा? या फिर कोई ड्रीम वेकेशन जो आपने बहुत दिन से प्लान की है, लेकिन वहाँ पर पहुँच के आप अपने काम के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी काम पे जिस काम पे आप इस ड्रीम वेकेशन के बारे में सोच रहे थे। So are you present in the moment? Stay tuned to know more. Hello all. हम सब हमेशा हमारे साथ पास्ट में जो हुआ है और फ्यूचर में जो होने वाला है, इसके बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं। हार्वर्ड इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि 50% ऑफ द टाइम वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट what we are doing in the present। मतलब 50% समय हम जो कुछ कर रहे हैं अभी, उसके बारे में ना सोच करके किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। टाइम लाइन पे वी हैव पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट वो है जहाँ पे हम अभी इसी समय हैं, लेकिन हमको पास्ट पीछे खींचता है और फ्यूचर आगे खींचता है। इससे क्या होता है, हमारा बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ होता है बैलेंस? फर्स्ट, वी डू नॉट एक्सपीरियंस द प्रेजेंट मोमेंट फुल्ली। जो कुछ अभी हो रहा है, जो कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, हम उसको एक्सपीरियंस पूरी तरीके से नहीं करते। अच्छी चीज़ें भी अगर हो रही हैं तो हम उनके जॉयज़ नहीं ले पाते। सेकेंड इज़ when we are not in the present. Do you think we can give our best to what we are doing right now? अगर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उस पे मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं कुछ और ही सोच रही हूँ, मेरे काम का रिज़ल्ट कैसा होगा? इट इज़ वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारा पास्ट जो है हमको एक्सपीरियंसेस देता है और इन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही हम अपने प्रेजेंट को जी रहे होते हैं और फ्यूचर को शेप करने की चेष्टा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पास्ट के ऑब्स्टेकल्स हमको सेल्फ प्रिजर्वेशन करा रहे हैं, ज़्यादा समय हम उनके ऊपर सोचेंगे तो क्या ज़्यादा सेल्फ प्रिजर्वेशन होगा? नहीं। And we are always so busy thinking about what has happened and what will happen that we are not paying attention to what is happening। तो किस तरीके से हम ज़्यादा प्रेजेंट में रह सकते हैं? उसके लिए हम कुछ तरीके अपना सकते हैं। फर्स्ट इज़ पेइंग अटेंशन टू द ब्रीदिंग। इसमें आपको कुछ मेडिटेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। वॉट एवर थाट्स आर कमिंग, लेट देम कम, जस्ट पे योर फुल अटेंशन टू योर ब्रीदिंग। आप कैसे सांस अंदर ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं और उस समय आपको कैसी फीलिंग हो रही है। सेकेंड वे वी कैन स्टे मोर इन प्रेजेंट इज व्हेन वी आर फीलिंग आवर बॉडी, व्हेन वी आर फीलिंग द सेंसेशंस इन आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी फंक्शंस जो ज़्यादातर ऑटो पायलट पे रहते हैं, उन पे हम थोड़ा सा ध्यान दें, वी कैन कम टू द प्रेजेंट। जैसे हमारी मसल्स टेंस्ड हैं क्या, हमारी सांस तेज चल रही है क्या, और बॉडी में क्या टेम्परेचर है, कैसा हम फील कर रहे हैं। द थर्ड वे वी कैन लिव इन प्रेजेंट इज बाय द सेंसेशन ऑफ टच। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे पाँव जब ज़मीन को टच कर रहे हैं वहाँ कैसा सेंसेशन हो रहा है। और इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, कुछ भी एक छोटा ऑब्जेक्ट हम अपने हाथ में लेके उस ऑब्जेक्ट का टेक्सचर, उसका टेम्परेचर, उसकी स्मूथनेस अगर हम उसको डिटेल्स में फील करें, इट रियली हेल्प्स अस कम बैक टू द प्रेजेंट। द फोर्थ वे वी कैन लिव मोर इन प्रेजेंट इज व्हेन वी आर वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट थॉट। हमारे दिमाग में थॉट्स तो चलते रहते हैं और हम वेट नहीं करते, वी जस्ट अलाउ एवरी नेक्स्ट थॉट टू कम रशिंग एंड पोरिंग इन। अगर हम वेट करें कि क्या थॉट आने वाला है और क्वेश्चन करें व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, अगर आप एक बार सिर्फ ये ट्राई करके देखें, यू विल अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ दिस वेट। जिस समय आप ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट नेक्स्ट,
आपका थॉट वहीं रुक जाता है। एंड द नेक्स्ट वे वी कैन लिव मोर इन प्रेजेंट इज फोकसिंग ऑन मूवमेंट्स। वी आर ऑलवेज मूविंग अराउंड, हम हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जब हम उस एक्ट के ऊपर, सारे एक्शंस जो हम ले रहे हैं उसके ऊपर हम ध्यान देना शुरू कर देते हैं, वी कैन रियली बिकम ग्राउंडेड इन प्रेजेंट। जैसे अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो उस समय पानी की आवाज़, लिक्विड की स्मेल, द फील ऑफ द डिश इन योर हैंड। अगर आप वॉक कर रहे हैं तो जस्ट फील द ग्राउंड व्हेन यू आर वॉकिंग, फील द एयर अराउंड यू एंड द साइट्स एंड साउंड्स। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी बेलते वक्त जो आवाज़ होती है, रोटी कैसे फूल रही है, कैसी स्मेल आ रही है। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, that is made up of so many things. Start paying attention through your 5 senses. That is your eyes, your ears, your nose, your mouth and your skin. And आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट में ग्राउंडेड हो जाते हैं। When we are present in the present moment, it not only helps us to live life more beautifully, it helps us prepare more for what is to come. कैसे? हम फ्यूचर के बारे में सोच के प्रिपेयर अच्छे से नहीं हो सकते जितना हम प्रेजेंट में अच्छे से काम करके फ्यूचर के बारे में प्रिपेयर हो सकते हैं। So if you have any more tips to share with us on how to be more present, please share it in the comments. Subscribe to my channel, share this video. Stay tuned for my next video. Till then, it's Varsha saying bye-bye.